चैनल से जुड़े सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लेकर हाजिर हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। पहला सवाल है x/2 घटा 1/5 बराबर x/3 जोड़ 1/4। तो हल करते हैं हम लोग, प्रश्न को लिख लेते हैं और हमने यहाँ पर प्रश्न ले लिया है। हम लोग x/2 जैसा ही यहाँ पर एक और पद है, इसे हम इस तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यह माइनस में आ जाएगा x/3 बराबर 1/4 और यहाँ पे माइनस 1/5 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो यह हो जाएगा प्लस 1/5। अब हम लोग इन दोनों का लॉसा निकालेंगे, 2 और 3 का, तो यह हो जाएगा 6। 2 से 3 बार में खा जाएगा तो 3 को x से गुणा करने पर 3x, माइनस है तो माइनस, अब 3 दूना 6 2 बार में, 2 गुने x 2x, बराबर का चिन्ह है, बराबर का देंगे। अब 4 और 5 का लॉस करने पर आ जाता है 20। अब 4 से भाग देंगे 20 में, 5 बार में, 5 से कम हो गया 5 जोड़ 5 चौके 20 4 बार में, 4 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस प्रकार। अब 3x में 2x जाने पर हो गया x/6 बराबर 5 और 4 9/20। अब हम लोग गुणात्मक गुना कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20x बराबर 9 छके 54। 20x बराबर 9 छके 54। x का मान हो जाएगा यहाँ पे 54/20, कट जाएगा 2 से 27 गुना 54 और 10 गुना 20। अब देखते हैं हम लोग कि तो x बराबर आ गया 27/10। अब प्रश्न है 2n/2 घटा 3n/4 जोड़ 5n/6 बराबर 21। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए इसमें सभी चर एक ही तरफ हैं और अचर एक तरफ हैं, तो इसमें कोई पक्ष बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ पे 4 कर लें पहले। 2 4 और 6 का क्या करेंगे, लॉस निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 4 6 का लॉस 12। अब हम लोग 2 से 12 में देंगे 6 बार में, तो 6 को n से गुणा करने पर 6n घटा 4 तिया 12, 3 बार में 3 तिया 9n जोड़ 6 दूना 12 2 5 दूना 10n बराबर 21। अब यहाँ पे 6n प्लस वाला है और 10n भी प्लस वाला है, तो एक जगह कर लेंगे। 10 16n घटा 9n बटा में है 12 ले लेंगे बराबर 21। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। 16 में 9 हो गया तो 9 7 16 7 हो गया बटा 12 बराबर 21। अब गुणात्मक गुना कर लेंगे तो 7n बराबर 21 गुना 12। तो n बराबर यहाँ पे 7 भाग गुना में है तो इसको ले जाएंगे इधर तो भाग में आ जाएगा। अब 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21 कट गया यहाँ पे, देखिए 7 तिया 21 कट गया। अब बच गया n बराबर 12 गुना 3 बार तिया 36। यही आंसर आ गया, हमने समीकरण कॉल कर लिया और n का मान 36 ज्ञात हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 हमने प्रश्न लिख लिया है। अब यहाँ पे x चर है, ये अचर है, अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ हम लोग कर लेंगे। तो x यहाँ पर है, ये चर है, -8x/3 और यहाँ पर भी चर है, इसे माइनस में बराबर के इस तरफ लाते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा प्लस 5x/2 बराबर के इस तरफ में रह जाएगा 17/6। अब ये प्लस 7 जो है यहाँ पे आ जाएगा, वह हो जाएगा माइनस के 7। अब यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है। अब 1 3 और 2 का लॉसन लेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 1 से भाग देंगे 6 में 6 बार, तो 6 को x से गुना करने पर 6x घटा 3 दूना के 6 2 बार में, 8 दूना के 16x प्लस है तो प्लस 2 तिया 6 3 बार में, तो 5 तिया 15x बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का करें तो यहाँ पे 1 है, ये दोनों का लॉस करेंगे 6 और चूंकि एक बार में तो 17 का 17 रह जाएगा, 1 से 6 बार में तो 7 6 के
42। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग ये दोनों देखिए प्लस में है, ये प्लस 6x और 15x, मतलब प्लस 6 और 15 हो गया 21x घटा 16x बटा में 6 बराबर। अब 42 में 17 घटाइए, हमारा साथ गया 5, 3 में 1 गया 2, 25। अब चूंकि बड़े संख्या में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, बटा 6 है तो 6 कर देंगे। अब बराबर करेंगे, 21 में 16 गया तो बच गया 5x बटा 6 बराबर माइनस 25 बटा 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोणाकुनी करेंगे, कोणात्मक गुना करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5x रहने देते हैं बराबर माइनस 25 बटा 6 है, ये 6 को यहाँ पर ऊपर ले आएंगे, गुना के रूप में आ जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा तो क्या आ गया 5x बराबर माइनस 25। अब x बराबर आ जाएगा माइनस के 25 बटा 5। अब कट जाएगा तो 5 बार में कट जाएगा और माइनस यहाँ पे लगा हुआ, x बराबर माइनस 5 आंसर के रूप में आ गया। तो समीकरण हल करने पर हमें x बराबर माइनस 5। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर में, x घटा 5 बटा 3 बराबर x घटा 3 बटा 5। चलिए प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिया है, अब हल करते हैं। अब इसको इनसे गुना करेंगे, गुणात्मक गुना, और इसको इससे, तो 5 से गुना हो जाएगा x घटा के 5 बराबर है बराबर, और 3 का गुना हो जाएगा x घटा के 3 से। अब गुना करेंगे तो 5 गुना x 5x घटा 25 बराबर 3 गुना x 3x घटा 3 तिया के 9। अब यहाँ पे चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पे है 5x, यहाँ पे प्लस 3x है तो इस तरफ में लाएंगे तो माइनस 3x बराबर यहाँ पे माइनस 9 है। अब इस माइनस को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 25 बराबर। अब यहाँ पे 5x में 3x चला गया तो बचा 2x बराबर 25 प्लस माइनस माइनस 16, 25 में 9 गया तो बचा 16, क्योंकि प्लस वाले में बड़ा चिन्ह है तो प्लस हो गया। अब x का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 इधर है गुना के रूप में, तो यहाँ आने पर हो जाएगा भाग के रूप में। इस प्रकार x बराबर हो जाएगा 16 बटा 2 हुआ 2 8 16 8 बार में, तो x का मान यहाँ पे समीकरण। तो यहाँ पे ये सभी पद चर दिए हुए हैं, यहाँ भी एक चर दिया हुआ है जिसे कि बराबर की इस तरफ लाना पड़ेगा हमें। तो और बाकी पद को हम जो का त्यों लिख रहे हैं, माइनस 2t जोड़ 3 बटा 3, यहाँ पे माइनस में है तो यह हो जाएगा प्लस t बराबर 2 बटा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 3 और 1 का लॉसो करने पर आ जाएगा हमें 12 प्राप्त होगा। इस 4 से भाग देंगे 3 बार में तो 3 को गुना करेंगे 3t घटा 2। अब माइनस है तो माइनस 4 तिया के 12, 4 से तो 4 आ जाएगा यहाँ। अब इस पद को गुना कर लेंगे 2t जोड़ 3, अब प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे इसके नीचे एक है 12 बार में, तो 12 से गुना करेंगे तो 12t हो जाएगा बराबर में है 2 बटा 3। चलिए अब हम लोग इस पदों को गुना करके लिख लेते हैं। 3 तिया के 9t घटा 3 दूना 6 घटा माइनस 4 दूना 8t 4 तिया के प्लस माइनस माइनस 4 तिया के 12 प्लस 12t बटा में आ जाएगा 12 बराबर में आ जाएगा 2 बटा 3। अब यहाँ पर देखिए 9t और 12t दोनों एक जैसा है, प्लस वाला है तो 12 9 21t। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 8t। अब माइनस 6 और माइनस 12 दोनों जोड़ देंगे तो माइनस 18 बटा में आ जाएगा 12 बराबर 2 बटा 3। अब यहाँ पे 12 गुना के रूप में भाग के रूप में इधर लाएंगे तो गुना के रूप में लिखा जाएगा। बाकी पद को उतार देंगे, 8t घटा 18 बराबर 2 बटा 3 गुना 12 कट जाएगा 4 तिया के 12। अब 21t में 8t गया तो बच गया 13t माइनस 18 बराबर 2 चौके 8। अब 13t बराबर इस माइनस को इस तरफ लाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 8 जोड़ 18। अब t बराबर आ जाएगा 18 8 26 बटा 13। अब t बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26 2
यही आंसर आ गया। इस समीकरण का हल करने पर आंसर 2 आया। लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न दिया हुआ m घटा 1/2 बराबर 1 घटा m घटा 2/3। हल करते हैं, हम इसे कर लेते हैं हल। अब यहाँ पे चर एक, ये चर भी है, ये भी चर में है, यहाँ पे अचर है, ये भी चर में है, तो ये चर को इस तरफ लाएंगे। m माइनस m घटा 1/2, इसको इस तरफ लाएंगे क्योंकि माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में m घटा 2/3 बराबर 1 है, 1 रह जाएगा। अब इसके नीचे 1 है, 2 और 3 का लॉस अगर करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 1 से 6 बार में 6m हो जाएगा। माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, 2 तिया के 6, 3 ब्रैकेट में लेते हैं। m माइनस 1 को गुना करना है, प्लस है तो प्लस 3 दूना के 6, 2 तो 2 आ जाएगा। m माइनस 2 बराबर 1। अब 6m इस गुना कर लेते हैं, माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 3 एका 3 प्लस 2m प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 1 और बटा में है 6। चलिए अगला स्टेप हो जाएगा इसका। अब 6m प्लस में है, 2m प्लस में है तो 6 2 8m माइनस में आ जाएगा 3m। अब यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 4 तो बच जाएगा माइनस 1 बटा में 6 और बराबर में 1। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बटा में इधर जाके गुना हो जाएगा। 8m घटा 3m घटा 1 बराबर 1 गुना 6। चलिए 8m में 3m गया तो बच गया 5m घटा 1 बराबर 6। अब 5m बराबर 6 माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे प्लस 1। अब m बराबर 7 और 5 गुना में है तो बटा में आ जाएगा 7/5। यही आंसर आ गया। समीकरण का हल करने पर हमें m बराबर 7/5 प्राप्त हुए। अब प्रश्न है 7वां, उससे पहले निर्देश है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। जैसे हम लोग सरल कर लेंगे फिर हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। सरल करते हुए हमने यहाँ पे प्रश्न को लिख लिया है। अब हम इसे सरल करेंगे और इसका हल करेंगे। चलिए अब इन दोनों को गुना करेंगे, दोनों पदों को 3 से। 3t प्लस माइनस माइनस 3 तिया के 9 बराबर 5 गुना 10t जोड़ 5 एकम 5। अब t वाला को यानी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे। क्या हो जाएगा 3t यहाँ पे प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस 10t बराबर 5 माइनस 9 है, इधर लाने पर हो जाएगा प्लस 9 बराबर करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 10 में 3 गया, बच गया 7t। चूंकि माइनस बड़े अंक में लगा हुआ तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस बराबर, और 9 में 5 जोड़कर आ गया 14। अब t बराबर आ जाएगा 14 बटा माइनस 7, 2 बार में कट जाएगा तो t बराबर -2। यही आंसर आ गया। अब 8वां प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न 8 में है 15 इंटू y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 जोड़ 5 इंटू y जोड़ 6 बराबर 0। चलिए इसको भी हल करते हैं हम लोग सरल करते हुए। तो प्रश्न को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 8। क्या प्रश्न था? 15 इंटू वाई घटा 4 घटा के 2 इंटू वाई घटा 9 ब्रैकेट बंद जोड़ 5 इंटू वाई जोड़ 6 बराबर 0। चलिए इसको हम लोग सरल करेंगे फिर हल करेंगे। तो बराबर हो जाएगा 15 गुना वाई, 15 वाई माइनस प्लस माइनस 15 चौकी 60 माइनस 2 और वाई 2 वाई, फिर माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18 प्लस 5 गुना वाई 5 वाई प्लस 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 6 5 30 बराबर 0। अब देखिए 15 वाई और यहाँ पे है 5 वाई, 15 5 20 वाई
अब देखिए यहाँ पे 2y घट जाएगा, इसमें 2y घट जाएगा। अब यहाँ पे 60 है माइनस, और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 30 है, 30 18 जुड़ जाएगा, हो गया 48, 48 60 में जाएगा तो हो जाएगा 12, तो माइनस 12 हो गया बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए आगे, 20 में 2 गया, 18y माइनस 12 बराबर 0, 18y बराबर 0 में 12 जुड़ जाएगा। अब y बराबर यहाँ पे 12 और ये 18 नीचे वाला आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब कटाएंगे, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18, y बराबर 2/3, यही आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 9 है, 3 × 5z घटा 7 घटा 2 × 9z घटा 11 बराबर 4 × 8z घटा 11 घटा 17। चलिए हम प्रश्न को यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम इसे सरल करते हुए हल करेंगे। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे इसको, तो 5 तिया के 15z प्लस माइनस माइनस 7 तिया के 21। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस 9 दुना के 18z माइनस माइनस प्लस 11 दुना 22 बराबर 4 8 32z और प्लस माइनस माइनस 13 चुके 52 और माइनस 17। चलिए अब यहाँ पे 15z है, यहाँ पे माइनस 18z है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 18 में 15 गया 3z। अब यहाँ पे माइनस 21 और प्लस 21, तो बच गया क्या, प्लस 1 बच गया। अब बराबर में इधर क्या है, 32z है, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे, प्लस 32 है तो इधर हो जाएगा माइनस 32z। अब यहाँ पे माइनस 52 और माइनस 17 हो गया, 7 2 9 5 6 माइनस के 69। अब 3z और माइनस 32z रहने देंगे। अब माइनस 69, अब ये इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1। चलिए 32 में 3 चला गया, 32 में 3 चला गया तो हो गया यहाँ पे आपका 15 घटाए थे माइनस 18 में, तो यहाँ पे माइनस 3z बचा हुआ है। और यहाँ पे इधर का 32 प्लस को लाए इस तरफ, तो माइनस 32z बराबर माइनस 69, और ये प्लस वाला 1 को इधर लाए तो माइनस 1 हो गया। ठीक है। अब माइनस में 3z है और माइनस में 32z है, तो वह माइनस के 35z बराबर माइनस के 69 है और माइनस के 1, ये माइनस 69 है और माइनस के 1, ये प्लस का 1 लगाया था, तो माइनस के 70। इस तरह से z बराबर आ जाएगा माइनस 70 बटा माइनस 35, 2 बार में कट जा रहा है, तो z बराबर आ गया आपका 2, यही आंसर हो गया। अब है अंतिम प्रश्न 10 नंबर में, 0.25 इंटू 4f घटा 3 बराबर 0.05 इंटू 10f घटा 9। चलिए हम प्रश्न को यहाँ पर लिख लिए हैं, अब सरल करते हुए हल करते हैं। तो यहाँ पे 0.24 रूप 25 गुना 4, तो हो जाएगा 25 चौका 100 हो गया। अब दशमलव 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। अब f है तो f लगा दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 दिया होता है 75, तो 0.75 बराबर, अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, 10 बचे हो गया आपका 50, 10 बचे 50। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, f माइनस 9 बचे 45, तो 0.45। ठीक है, और ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, अब f वाले को इस तरफ ले आएंगे, 1.00f, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस 0.50f बराबर माइनस 0.45 पहले से है, और इस माइनस में यहाँ पे इधर लाएंगे तो आ जाएगा प्लस 0.75। अब देखिए 1 में 50 तो बच गया क्या, 0.50f बच गया बराबर, अब इसमें दीजिए घटाइए, तो क्या बच गया, 5 में 5 गया 0 और 7 में 4 गया
तो 3 0.30 बच गया। चलिए अब हम लोग f का मान निकाल लेते हैं। f बराबर हो जाएगा 0.30 बटा 0.50, तो 5 छके 6 बार में कट जाएगा, 5 छके 30, 5 छके 30 कट जा रहा है। इसको यहाँ पे ऐसे हम लोग कर लेते हैं कि f बराबर क्या आ जाएगा। f बराबर हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं ज़रा सा, क्या था f बराबर 0.50 आया था और 0.30, आपको यहाँ समझ में नहीं आ पा रहा होगा तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसके 0 काट लेते हैं, दशमलव और ये काट लेंगे तो f बराबर क्या आ रहा है, 3 है ऊपर में और यहाँ नीचे है 3/5। अगर हम इसको डिवाइड भी करें f बराबर तो क्या आ जाएगा, 30 में भाग देंगे, 3 में भाग देंगे 5 से, कटेगा नहीं तो 0 देंगे, दशमलव के लिए 0 देंगे, 30 हो गया, 5 छका 30, तो क्या आ रहा है 0.6 आ रहा है। तो यहाँ पे f बराबर 3/5 लिखे या 0.6, यही आंसर आ गया।